हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन इंडियाज़ लर्निंग एकेडमी। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे एडवर्ब क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और एडवर्ब को हम किसी सेंटेंस में कैसे पहचान सकते हैं। आइए देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब की डेफिनेशन देखें। एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ। एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो क्रिया विशेषण और एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। यानी कि वे शब्द जो क्रिया विशेषण और एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, वे वर्ड क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। एक्चुअली एडवर्ब मॉडिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो कि नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं। मतलब नाउन छोड़ दीजिए, आप प्रोनाउन छोड़ दीजिए और इंटरजेक्शन को छोड़कर ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन सभी की विशेषता बताते हैं। तो एडवर्ब क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। जैसे वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सभी की विशेषता बताता है एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं वेरी, लाउडली, टू, फॉर्चुनेटली, सीरियसली, क्वाइट, मोर, इनक्रेडिबली, स्लाइटली। ये सब वर्ड क्या हैं? ये सब वर्ड एडवर्ब हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं। वर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये इनके एग्जांपल्स हैं वेरी, लाउडली, टू, फॉर्चुनेटली, सीरियसली, क्वाइट। ये सब क्या करते हैं? ये सब वर्ड क्या हैं? एडवर्ब हैं जो कि मॉडिफाई करने का काम करते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस में किस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं और कैसे इसको पहचानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें अगर, तो एडवर्ब को इस तरह से हम लोग पहचानेंगे। राम स्पीक्स लाउडली। राम स्पीक्स लाउडली। राम क्या होता है? बहुत तेज़ी से बोलता है। स्पीक्स लाउडली, तो लाउडली यहाँ पे क्या है? आपका एडवर्ब है। लाउडली यहाँ पे क्या है? आपका एडवर्ब है जो कि स्पीक वर्ब की विशेषता बताता है। वर्ब की विशेषता यहाँ पे कौन बतला रहा है? लाउडली। तो वे वर्ड जो कि वर्ब की विशेषता बतलाते हैं क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। तो स्पीक जो कि वर्ब है, इसकी विशेषता कौन बतला रहा है? लाउडली। राम स्पीक्स लाउडली, राम तेज़ी से बोलता है। तो लाउडली यहाँ पे एडवर्ब है जो कि वर्ब स्पीक की विशेषता बतला रहा है। अगला सेंटेंस देखें। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वह बहुत सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है? आपका एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। और वेरी क्या है? आपका एडवर्ब है जो कि ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है। वेरी क्या है? आपका एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें वेरी क्या है? आपका एडवर्ब है। द ट्रेन इज़ रनिंग टू फास्ट। फास्ट यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करता है? खुद एडवर्ब की विशेषता भी बतलाता है, खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। एडवर्ब इज़ ए वर्ड विच मॉडिफाइज एडवर्ब आल्सो। तो यहाँ पे क्या है? टू आपका एडवर्ब है जो कि एडवर्ब फास्ट की विशेषता बता रहा है। द ट्रेन इज रनिंग टू फास्ट। फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है आपका, और ये टू आपका भी एडवर्ब है। टू भी क्या है? एडवर्ब है जो कि फास्ट की विशेषता बता रहा है, फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह से दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट सिंपल। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, या क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है? आपका एडजेक्टिव है। क्वाइट क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है। तो क्या कर रहा है ये? क्वाइट आपका सिंपल की विशेषता बतला रहा है। क्वाइट जो है सिंपल की विशेषता बतला रहा है, सिंपल को क्वालिफाई कर रहा है, सिंपल को मॉडिफाई कर रहा है। चाहे आप मॉडिफाई करना कहिए, चाहे आप क्वालिफाई करना कहिए, दोनों की मीनिंग सेम होती है।
दोनों का मतलब होता है विशेषता बताना, इसमें कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मतलब होता है विशेषता बताना। तो चाहे आप क्वालिफाई कहिए चाहे मॉडिफाई कहिए, दोनों एक ही वर्ड हैं, विशेषता बताते हैं, विशेषता बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो क्वाइट यहाँ पे आपका क्या है, एडवर्ब है। इसी तरह से अगला सेंटेंस है आई विल हैप्पीली ईट द फूड। आई विल हैप्पीली ईट द फूड, मैं खुशी खुशी खाना खाऊंगा। ये हैप्पीली आपका क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है, जो कि वर्ब ईट की विशेषता बता रहा है। इसी तरह से अगला सेंटेंस है आपका शी इज़ वॉकिंग रैपिडली। शी इज़ वॉकिंग रैपिडली, रैपिडली आपका यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, जो कि वॉकिंग वर्ब की विशेषता बतला रहा है। रमेश ईट्स स्लोली, रमेश धीमे धीमे खाता है। तो रमेश क्या करता है, धीमे धीमे खाता है। तो धीमे धीमे आपका यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है। ये क्या है आपका, एडवर्ब है। स्लोली क्या आपका एडवर्ब है, जो कि ईट की विशेषता बतला रहा है। ईट क्या है आपका, वर्ब है। तो एडवर्ब क्या होता है, ये स्लोली क्या है, एडवर्ब है, जो कि ईट वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। स्लोली आपका क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। तो हमने समझा कि एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब वे वर्ड होते हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं। किसको मॉडिफाई करते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन, जो कि मॉडिफाई करते हैं। किसको किसको मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं, सिर्फ नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स थे, हमने समझा। आइए देखते हैं एडवर्ब के बारे में, थोड़ा उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं, उसके पार्ट्स देखते हैं, एडवर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, एडवर्ब के टाइप्स देखते हैं। अब एडवर्ब तो हम लोग समझ जाएंगे एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब क्या होता है कि वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, इन सबको क्या होता है, मॉडिफाई करता है। आइए देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन क्या है, एडवर्ब के पार्ट्स देखते हैं। एडवर्ब के पार्ट्स देखें अगर, तो एडवर्ब आपका मेनली 3 टाइप्स का एडवर्ब होता है, जो कि इस तरह से है। पहला आपका है सिंपल एडवर्ब, पहला आपका सिंपल एडवर्ब है। सेकंड है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और थर्ड है आपका रिलेटिव एडवर्ब। पहला आपका क्या है, सिंपल एडवर्ब है, दूसरा आपका है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और थर्ड आपका है रिलेटिव एडवर्ब। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एडवर्ब की। देखते हैं सिंपल एडवर्ब क्या होता है। फर्स्ट है आपका सिंपल एडवर्ब। तो सिंपल एडवर्ब आपका सिंपल एडवर्ब होता है, वही वो एडवर्ब कहलाते हैं। सिंपल एडवर्ब वे एडवर्ब्स होते हैं जो कि सिंपली वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। जो सिंपली क्या करते हैं, इन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं सिंपली, वो क्या होते हैं आपको सिंपल एडवर्ब कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स आप देखेंगे तो इस तरह से हम देखते हैं, ही केम लेट, ही केम लेट। तो क्या हुआ ये,
लेट क्या है आपका यहाँ पर एडवर्ब है जो कि वर्ब केम की विशेषता बता रहा है। वर्ब केम की विशेषता कौन सा एडवर्ब बता रहा है? लेट। लेट आपका एडवर्ब है जो कि वर्ब केम की विशेषता बता रहा है। इसी तरह से एक सेंटेंस और लेते हैं। एक सेंटेंस आपका ये हो सकता है, यू आर क्वाइट रॉन्ग। यू आर क्वाइट रॉन्ग। तो यहाँ पे क्वाइट क्या है आपका एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव रॉन्ग की विशेषता बता रहा है। तो ये एडवर्ब आपके क्या होते हैं? ये सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं आपका जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अगला एडवर्ब आपको देखते हैं हम कौन सा है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब देखते हैं। सेकंड है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब वे एडवर्ब होते हैं जो कि वाक्य में सेंटेंस में सबसे पहले यूज़ होते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब वे एडवर्ब होते हैं जो सेंटेंस में सबसे पहले यूज़ होते हैं और क्वेश्चन करने का काम करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब वे एडवर्ब होते हैं जो कि क्वेश्चन करते हैं। तो जब क्वेश्चन करते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड यूज़ करके क्वेश्चन करेंगे ना। तो जो क्वेश्चन वर्ड यूज़ होते हैं क्वेश्चन करने के लिए वही क्या होता है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो वेयर आपका क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। वाई आपका क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इसी तरह से व्हेन आपका क्या है? ये भी इंट्रोगेटिव वर्ब है, एट्सेट्रा। तो इस तरह से आपके वे वर्ड जो कि क्वेश्चन करने का काम करते हैं वो क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। इसको जब सेंटेंस में हम लोग यूज़ करेंगे तो इस तरह से बनेगा, जैसे वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव। वेयर आपका क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। वाई आर यू गोइंग। वाई आर यू गोइंग। वाई आर यू गोइंग। वाई आपका क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब वे एडवर्ब होते हैं जो कि क्वेश्चन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और सेंटेंस में सबसे पहले इस्तेमाल होते हैं, जो कि सेंटेंस में सबसे पहले यूज़ होते हैं और क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन हो सकता है इस तरह से, व्हेन डज ही कम हियर। व्हेन डज ही कम हियर क्या होता है? व्हेन डज ही कम हियर। तो व्हेन, वाई, वेयर क्या है आपके? इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं जो कि क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो कि क्वेश्चन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और सेंटेंस में सबसे पहले यूज़ होते हैं। वेयर क्या है? सबसे पहले यूज़ हुआ है। वेयर डू यू लिव। वाई आर यू गोइंग। व्हेन डज ही कम, वह कब यहाँ आता है। व्हेन डज ही कम हियर, वह कब यहाँ आता है। तो ये कौन से एडवर्ब हैं? ये आपके हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब आपका इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं और सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब को। और थर्ड आपका जो है नेक्स्ट एडवर्ब, जो आपका थर्ड एडवर्ब है वो है आपका रिलेटिव एडवर्ब। थर्ड एडवर्ब आपका कौन सा एडवर्ब है? रिलेटिव एडवर्ब। अब रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब वे एडवर्ब होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं।
जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, वे एडवर्ब जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं कौन से एडवर्ब कहलाते हैं? रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। और जब ये सेंटेंसेस को जोड़ते हैं दो सेंटेंसेस को, तो बीच में यूज़ होते हैं। जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं वो कौन से एडवर्ब होते हैं? रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। और ये अपने बाद वाले सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, बाद वाले सेंटेंस के वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। जब दो सेंटेंस जोड़ोगे तो पहला सेंटेंस होगा, दूसरा सेंटेंस होगा, तो जो दूसरा सेंटेंस होगा बाद वाला सेंटेंस उसके वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, बाद वाले सेंटेंस के वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। बाद वाले सेंटेंस के वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं रिलेटिव एडवर्ब। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, आई नो द टाइम, आई नो द टाइम, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम। तो एक सेंटेंस आपका ये है आई नो द टाइम, और एक सेंटेंस है आपका ही विल कम। और व्हेन आपका क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है, जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ कर, एक सेंटेंस ये है आपका, दूसरा सेंटेंस ये है। इन दोनों सेंटेंस को क्या है? ये व्हेन क्या है? जो कि एडवर्ब है, यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। और क्या कर रहा है? ये सेकेंड सेंटेंस के वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस है आपका इसका, ये कम, इसको मॉडिफाई कर रहा है। व्हेन ही विल कम मतलब वह कब आएगा। मैं आई नो द टाइम, मैं उस समय को जानता हूँ, मैं वो समय जानता हूँ। व्हेन ही विल कम जब वह आएगा, मैं वह समय जानता हूँ जब वह आएगा। तो आएगा को क्या कम है, तो कम को मॉडिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है? कम को कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है? व्हेन। तो व्हेन वर्ड आपका क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है। व्हेन वर्ड आपका क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है, जो कि कम को मॉडिफाई कर रहा है और यहाँ पे बीच में यूज़ हुआ है। और ये कंजंक्शन का भी काम करता है। जो रिलेटिव एडवर्ब होता है आपका कंजंक्शन का भी काम करता है, दो वाक्य को जोड़ता है, साथ ही साथ क्या करता है? कंजंक्शन का भी काम करता है, संयोजक का भी काम करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से रिलेटिव एडवर्ब यूज़ होता है और किस तरह से ये सेकंड सेंटेंस के वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो फ्रेंड्स, ये तीन प्रकार के एडवर्ब हमने पढ़े। पहला है आपका सिंपल एडवर्ब, सेकंड है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और थर्ड है आपका रिलेटिव एडवर्ब। इसके साथ साथ थोड़ा सा और देखें तो सिंपल एडवर्ब के बारे में, तो एडवर्ब क्या करता है आपका, सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत देखेंगे वो चीज़ें आएंगी। तो सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत हम देखते हैं कि एडवर्ब क्या करता है, कई तरह की चीज़ों को मॉडिफाई करता है, कई तरह की चीज़ों को मॉडिफाई करता है। जैसे टाइम को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब का जो है बहुत ही एक्सपेंशन बहुत बड़ा है। टाइम को मॉडिफाई करता है, ये एडवर्ब टाइम को मॉडिफाई करता है, प्लेस को मॉडिफाई करता है, प्लेस को एक्सप्रेस करता है। ये क्या करता है? फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करता है, फ्रीक्वेंसी को व्यक्त करता है। ये माइनर को शो करता है। एडवर्ब क्या करता है? माइनर को शो करता है, फ्रीक्वेंसी को शो करता है, टाइम को शो करता है। ये सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ेंगे कि टाइम को मॉडिफाई करता है, टाइम को एक्सप्रेस करता है, प्लेस को एक्सप्रेस करता है, प्लेस को मॉडिफाई करता है, फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करता है। माइनर की तरह यूज़ किया जाता है, ये माइनर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ये डिग्री दिखाता है। एडवर्ब क्या होता है? डिग्री दिखाता है, अवस्था को भी दिखाता है, अवस्था को भी एक्सप्रेस करता है। ये रीज़न को एक्सप्रेस करता है, रीज़न को भी दिखाता है। ये अफर्मेशन को दिखाता है, स्वीकृति दिखाता है, अफर्मेशन।
ये निगेशन को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है और अस्वीकृति को भी दिखाता है। ये क्या करता है आपका, ये सब चीज़ें करता है। ये टाइम को एक्सप्रेस करेगा, प्लेस को एक्सप्रेस करेगा, फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करता है, मैनर को एक्सप्रेस करता है, डिग्री को एक्सप्रेस करता है, अफर्मेशन को एक्सप्रेस करेगा यानी कि स्वीकृति को एक्सप्रेस करता है, निगेशन को एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत इन सब चीज़ों को भी एडवर्ब क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, मॉडिफाई करता है। जैसे टाइम के अंतर्गत हम देखेंगे तो ही वेंट अर्ली, एग्जाम्पल के तौर पर कर लें, ही वेंट अर्ली। अर्ली क्या है, जल्दी चला गया, ही वेंट अर्ली, वह जल्दी चला गया। तो क्या है, टाइम को शो कर रहा है। इसी तरह से प्लेस को शो करता है, कम हियर, कम गो देयर, कम हियर गो देयर। तो क्या करता है ये आपका जो है कम हियर, हियर आपका क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब है। देयर आपका क्या है, एडवर्ब है जो कि प्लेस को एक्सप्रेस करता है। कम हियर, यहाँ आओ, यहाँ आपका क्या है, एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये भी क्या है, देयर भी आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि प्लेस को एक्सप्रेस कर रहा है कि यहाँ आओ, वहाँ जाओ। तो इसी के इन्हीं सब चीज़ों को कलेक्ट करके सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत इसको बना देते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम। जब टाइम को एक्सप्रेस करते हैं तो क्या बोलते हैं हम उसको, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। जब प्लेस को एक्सप्रेस करता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, करना, दोहराना। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, ही केम वंस, ही केम वंस, वह एक बार आया, यानी कि पुनरावृत्ति होती है, आवृत्ति शो करता है। फ्रीक्वेंसी जब शो करता है, ही केम वंस, शी हैज़ कम अगेन, तो ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। तो ये कौन से एडवर्ब हैं आपके, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। इस तरह से मैनर को एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत वो मैनर दिखाता है, तौर तरीके दिखाता है। जैसे ही रीड्स क्लियरली, ही रीड्स क्लियरली, ये क्या है आपका मैनर्स होगा। क्लियरली आपका क्या है, एडवर्ब है। रीड्स क्लियरली, वह तरीका दिखा रहा है कि वह स्पष्ट रूप से पढ़ता है, वह साफ साफ पढ़ता है। डिग्री दिखाता है, अवस्था दिखाता है आपका एडवर्ब। रीज़न दिखाता है, अफर्मेशन दिखाता है। डिग्री की अगर बात करें तो कैसे शो करेगा एडवर्ब डिग्री के अंतर्गत, सी इज क्वाइट रॉन्ग, सी इज क्वाइट रॉन्ग। ये क्या है आपका, अवस्था दिखा रहा है, डिग्री दिखा रहा है कि वो बिल्कुल गलत है। क्वाइट आपका यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इसी तरह से ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह चलने में बहुत कमज़ोर है। इसी तरह से हम लोग एडवर्ब ऑफ रीज़न देख सकते हैं। एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या होता है, सी therefore lost the chance। therefore आपका क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ रीज़न है, मतलब इस रीज़न की वजह से उसने क्या किया, मौका गंवा दिया। सी therefore lost the chance, इसी वजह से उसने क्या किया, मौका गंवा दिया। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, जहाँ पे स्वीकृति की बात आएगी। यस की बात कर, यस आई विल डू इट, यस आई विल एबल टू डू इट, ये आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन शो करेगा। निगेशन के अंतर्गत आपका निगेटिव बातें आएगी, अस्वीकृति की बात आएगी। आई डू नॉट नो हिम, आई डू नॉट नो हिम, तो ये क्या है, निगेशन यानी कि अस्वीकृति की बात करें। नॉट आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। यस क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। इसी तरह श्योरली आपका क्या है, श्योरली भी आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। श्योरली भी आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। तो इस तरह से फ्रेंड्स एडवर्ब को हम लोग बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, जो कि
अक्सर एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि किस तरह से हम लोग एडवर्ब को पहचानें, और सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें हमको चूज़ करने के लिए पूछा जाता है कि कौन सा एडवर्ब है ये। तो हम लोग इस तरह से चीज़ों को पढ़े रहेंगे तो अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक बार देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब वे वर्ड होते हैं जो कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को छोड़ करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं, सभी को मॉडिफाई करते हैं। हमने देखा कि एडवर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। हमने देखा कि एडवर्ब 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के बारे में हमने पढ़ा कि जो कि सिंपली क्या करते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन आदि की विशेषता बताते हैं। वो कौन से एडवर्ब होते हैं, वो सिंपल एडवर्ब होते हैं। इस तरह से हमने देखा इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब वे होते हैं जो कि क्वेश्चन करते हैं, सेंटेंस में पहले यूज़ होते हैं और क्वेश्चन करने का काम करते हैं। और हमने देखा कि रिलेटिव एडवर्ब, हमने देखा थर्ड क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। हमने देखा कि वे सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, कंजंक्शन का भी काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था एडवर्ब जिसको हमने बड़े ही आसानी से समझा और यूज़ करना सीखा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते रहिए और लगातार अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।